अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। अजीज़न मन, अगर आज भी आप चैट जीपीटी को सिर्फ सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल कर रहे हो तो यकीन जानिए आप अपना 90% पावर को ज़ाया कर रहे हो। आजकल पूरी दुनिया के अंदर ही सिर्फ एक ही चीज़ सर्च की जा रही है कि चैट जीपीटी क्या है, चैट जीपीटी को कैसे इस्तेमाल किया जाए और 2026 के अंदर हम चैट जीपीटी से बेस्ट रिजल्ट्स कैसे ले सकते हैं। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको चैट जीपीटी के कुछ ऐसे सीक्रेट्स और हिडन फीचर बताने वाला हूँ जो कि तकरीबन 95% लोग नहीं जानते और ना ही कभी उनको इस्तेमाल कर पाते हैं। तो इस वीडियो के बाद आप चैट जीपीटी को सिर्फ इस्तेमाल नहीं करोगे बल्कि एज अ प्रो उसको कमांड करोगे और आपकी कंटेंट क्रिएशन, आपके आइडियाज़ और आपके सारे काम जो आप ऑलरेडी चैट जीपीटी से कर रहे थे वो 10x आपके फास्ट हो जाएंगे। इन तमाम सीक्रेट्स को जानने से पहले हमें सपोर्ट करना है अपने आज के विनर को। तो हम पिक अप विनर के ऊपर क्लिक करते हैं और हमारे आज के जो विनर है वो हैं RAFTV1। थैंक यू सो मच। इनके चैनल का जो लिंक है वो कम्युनिटी पोस्ट के अंदर पोस्ट कर दूंगा। आप सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि इनके चैनल को विजिट करके सपोर्ट करें जितना पॉसिबल हो सके। अगर आप चाहते हैं कि आपके चैनल को हम इसी तरह सपोर्ट करें तो आपने करना है कि इस वीडियो को मुकम्मल वॉच करना है, वीडियो को लाइक और शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट करना है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम दोबारा कमेंट पिक करेंगे, जो विनर होगा सब दोस्त मिलकर सपोर्ट करेंगे। नंबर 1 पर हमारे पास आता है जी टेम्परेरी चैट। देखिए, गूगल क्रोम हो या फिर चैट जीपीटी, बाज़ वक़्त हम कुछ ऐसी चीज़ें सर्च कर रहे होते हैं, कुछ ऐसे डाटा देख रहे होते हैं कि जिसका हम चाहते हैं कि इसकी कोई हिस्ट्री क्रिएट नहीं होनी चाहिए, ये सीक्रेट रहनी चाहिए। जैसे कि गूगल क्रोम के ऊपर जाकर आप कोई भी चीज़ सर्च करते हो तो हमारी हिस्ट्री बैकएंड पे क्रिएट होती रहती है और अगर आप उसको रेज़ करना चाहो तो फिर हिस्ट्री के अंदर जाकर आप उसको रेज़ कर सकते हो। लेकिन गूगल क्रोम यहीं पर हमें एक फ़ीचर देता था इनकॉग्निटो टैब का। आप इनकॉग्निटो टैब को ऑन करके उसके अंदर जो कुछ भी सर्च करोगे, जो कुछ भी देखोगे, उसकी कोई भी हिस्ट्री क्रिएट नहीं होती थी। वो आप कह लो कि एक टाइप का आपका प्राइवेट ब्राउज़र बन जाता था। इसी तरह ये फीचर आपको चैट जीपीटी भी देता है। अगर आप नॉर्मली चैट जीपीटी के ऊपर यहाँ पर देखोगे तो जो कुछ भी आप सर्च करते रहते हो आपका उसके अंदर प्रॉपर एक आपकी हिस्ट्री यहाँ पर देख सकते हो क्रिएट होती रहती है। आप क्या सर्च कर रहे हो, क्या चीज़ लिख रहे हो, जो कुछ भी है। इसी तरह अब अगर आप चाहते हो कि आपकी कोई भी हिस्ट्री क्रिएट ना हो तो आप टेम्परेरी चैट का फीचर यूज़ कर सकते हो। अब वो कहाँ पर आएगा? चैट जीपीटी ओपन करने के बाद टॉप राइट कॉर्नर के ऊपर आप देखेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे टर्न ऑन टेम्परेरी चैट का ऑप्शन आ रहा है। इसके ऊपर आपने सिंपली क्लिक कर देना है तो यहाँ पर आपकी टेम्परेरी चैट ओपन हो जाएगी। अब आप यहाँ पर जो कुछ भी सर्च करोगे, जो कुछ भी आप लिखना चाहो, प्रॉम्प्ट बनाओ या कोई पर्सनल डाटा या कुछ सीक्रेट चीज़ें आप सर्च करना चाहो, जो इन्फॉर्मेशन आप लोगे, जैसे चैट जीपीटी आप क्लोज करोगे ऑटोमेटिकली आपकी जो सारी सर्चेज है वो क्लियर हो जाएंगी। यहाँ पर आपकी कोई भी हिस्ट्री जो क्या है वो क्रिएट नहीं होगी। तो अगर कभी कभार आपको कुछ प्राइवेट सर्च करने की ज़रूरत पड़े या कुछ ऐसी चीज़ें सर्च करनी हो जिसकी हिस्ट्री क्रिएट ना हो तो आप यहाँ पर टेम्परेरी चैट का सहारा ले सकते हो। नंबर 2 पर हमारे पास आता है जी चैट जीपीटी का ऐप स्टोर। देखिए, चैट जीपीटी आपको प्रॉपर एक ऐप स्टोर देता है जहाँ पर आप कोई भी एप्लीकेशन को इंस्टॉल किए बिना डायरेक्टली उस एप्लीकेशन को आप यूज़ कर सकते हो। जैसे कि अगर हमें अपने मोबाइल के अंदर कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल यूज़ करनी हो तो पहले हमें इंस्टॉल करना पड़ता है, लेकिन चैट जीपीटी आपके लिए आसानी क्रिएट करता है कि बगैर इंस्टॉल किए आप एप्लीकेशंस को यूज़ कर सकते हो। अब ये कैसे करना है तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। चैट जीपीटी आप सिंपली ओपन करेंगे, यहाँ पर देखेंगे तो आपके पास सिंपली ऐप्स का ऑप्शन आ रहा है। इसके ऊपर आप यहाँ पर क्लिक कर देंगे। जैसे ऐप के ऊपर आप क्लिक करेंगे यहाँ पर आपके पास डिफरेंट एप्लीकेशन आ जाती हैं। ऊपर कुछ यहाँ पर इनको कैटेगरी वाइज जो है इसको यहाँ पर डिवाइड भी किया गया है। अब लेट्स सपोज कि इसके अंदर कोई भी एक एप्लीकेशन है, जैसे कि मैं कैनवा यूज़ करना चाहता हूँ और मुझे कैनवा के ऊपर कोई ग्राफिक्स वगैरह तैयार करनी है तो मैं क्या करूँगा, सिंपली कैनवा के ऊपर क्लिक करूँगा, इसको यहाँ पर कनेक्ट करूँगा और स्टार्ट चैट के ऊपर क्लिक कर दूँगा। जैसे आप स्टार्ट चैट के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका कैनवा चैट जीपीटी के साथ कनेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर जो कुछ भी आप बनाना चाहते हो, जो प्रॉम्प्ट दोगे वो सारा काम क्या होगा, कैनवा को यूज़ करके होगा। लेट्स सपोज कि मैं एक थंबनेल बनाना चाहता हूँ और मैं यहाँ पर सिंपली अपने थंबनेल का प्रॉम्प्ट दूंगा तो कैनवा को यूज़ करके उस थंबनेल प्रॉम्प्ट के मुताबिक हमें क्या देगा, चैट जीपीटी कुछ थंबनेल बनाकर दे देगा। अब जैसा कि मेरे पास ये एक थंबनेल का प्रॉम्प्ट पड़ा है, मैं इसको सिंपली यहाँ से कॉपी करता हूँ, यहाँ पर पेस्ट करूँगा और सिंपली यहाँ पर एंटर कर दूंगा। तो अब क्या करेगा चैट जीपीटी, वो खुद से कुछ भी नहीं बनाएगा, कैनवा को यूज़ करके इस प्रॉम्प्ट के मुताबिक आपको थंबनेल बनाकर देगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसी प्रॉम्प्ट को यूज़ करके चैट जीपीटी ने मुझे यहाँ से 3 से 4 जो कि थंबनेल है वो बनाकर दे दिया। अब लेट्स सपोज इनमें से आप कुछ चेंजेस करना चाहते हो, जैसे कि ये थंबनेल है, चेंज करना चाहते हो तो इसके ऊपर आप सिंपली क्लिक करोगे और यहाँ पर आस्क कैनवा के ऊपर जो भी आप चेंजेस करना चाहते हो टाइप करके आप एंटर कर दोगे तो इसी थंबनेल के अंदर ये आपको मजीद चेंजेस करके दे देगा, जो कि टोटली काम वर्किंग जो आपकी वर्किंग है वो कैनवा के अंदर होगी। इसी तरह अगर आप किसी दूसरी एप्लीकेशन को यूज़ करना चाहते हैं तो हम जाएंगे ऐप स्टोर के ऊपर। लेट्स सपोज यहाँ पर हम booking.com को यूज़ करना चाहते हैं। मैंने आज लाहौर जाना है, 2 दिन मैंने स्टे करना है और मुझे पता नहीं है कि वहाँ पर किस होटल में मुझे स्टे करना चाहिए। मेरा 10,000 का बजट है तो मैं क्या करूँगा, booking.com को चैट जीपीटी के साथ कनेक्ट करूँगा, स्टार्ट चैट के ऊपर क्लिक करूँगा और यहाँ पर मैं इसको बता देता हूँ कि मैंने 2 दिन लाहौर के अंदर स्टे करना है, 10,000 मेरा बजट है और इस बजट के अंदर मुझे बताओ कि कौन सा होटल मेरे लिए बेस्ट रहेगा और उनका कंपैरिजन भी करके बताओ। तो मैं यहाँ पर इसको छोटा सा प्रॉम्प्ट दे दूँगा। तो यहाँ पर देखिए चैट जीपीटी ने मुझे 10,000 बजट के अंदर लाहौर के अंदर जो कि booking.com को
यूज़ करके यहाँ पे कुछ होटल सजेस्ट किए हैं, उनके रेट्स बताए हैं पर नाइट के हिसाब से, और फिर उनको कुछ कंपैरिजन करके भी बताया और वो जो फैसिलिटीज़ दे रहे हैं वो भी बता रहे हैं। तो सिंपली आप यहाँ पर व्यू ऑन booking.com के ऊपर क्लिक करके डायरेक्टली आप उनकी अपनी बुकिंग भी कर सकते हो। इसी तरह इसके अंदर जितनी भी एप्लीकेशन मौजूद हैं बगैर इंस्टॉल किए उन एप्लीकेशंस को आप चैटजीपीटी के साथ कनेक्ट करके अपने सिंपल अल्फाज में प्रॉम्प्ट देकर उन एप्लीकेशंस को आप इस्तेमाल कर सकते हो। नेक्स्ट फीचर है हमारे पास रिवर्स प्रॉम्प्टिंग। रिवर्स प्रॉम्प्टिंग होता है किसी भी चीज़ का प्रॉम्प्ट जनरेट करवाना। बाज़ वक़्त आप सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रहे हो, आपके सामने कोई इमेज आती है, अब आप उस जैसी इमेज बनाना चाहते हो, तो हम क्या करते हैं कि कमेंट्स के अंदर उस क्रिएटर से जिसने पोस्ट की थी उसे उस इमेज का प्रॉम्प्ट मांगने लग जाते हैं। वो दे दे तो वेल एंड गुड है, ना दे तो हम वो इमेज नहीं बना सकते। तो इस काम के लिए हम यूज़ करते हैं रिवर्स प्रॉम्प्टिंग। इसके अंदर होगा क्या कि जो इमेज आपको अच्छी लगेगी सिंपली आपने उसका स्क्रीनशॉट ले लेना है और अपने पास सेव कर लेके सिंपली चैटजीपीटी के ऊपर आ जाना है। चैटजीपीटी के ऊपर आने के बाद यहाँ पर आपने प्लस के ऊपर क्लिक करना है। प्लस के ऊपर क्लिक करने के बाद आपने ऐड फोटो और फाइल के ऊपर क्लिक करना है और वही स्क्रीनशॉट जो आपने वहाँ से लिया था उसको यहाँ पर आपने अपलोड कर देना है। अपलोड करने के बाद यहाँ पर आपने सिंपली एक लाइन लिख देनी है कि मुझे इस इमेज का एक डिटेल्ड प्रॉम्प्ट लिख कर दो। जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया कि मुझे इस इमेज का एक डिटेल प्रॉम्प्ट लिख कर दो, आप सिंपली एंटर करोगे तो चैटजीपीटी आपको सेम टू सेम ऐसी इमेज बनाने के लिए एक डिटेल्ड प्रॉम्प्ट लिख कर दे देगा। तो इसको कहते हैं रिवर्स प्रॉम्प्टिंग। किसी भी इमेज का प्रॉम्प्ट चाहिए हो तो किसी से मांगने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली वो इमेज आप अपलोड करो चैटजीपीटी के ऊपर और उसको बोलो कि इसका एक डिटेल्ड प्रॉम्प्ट लिख कर दो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चैटजीपीटी ने वैसी ही इमेज बनाने के लिए मुझे यहाँ पर एक डिटेल्ड प्रॉम्प्ट दे दिया है। अब इस प्रॉम्प्ट को यूज़ करके कोई भी आप इमेज जनरेटर टूल को यूज़ करके अपनी मर्जी की इमेज जनरेट कर सकते हो। नेक्स्ट फीचर है जी विजन मोड। देखिए विजन मोड वो होता है जिसके अंदर हम चैटजीपीटी को कुछ दिखाते हैं ये फीचर हम यूज़ कर सकते हैं अपने मोबाइल फ़ोन को यूज़ करके। आप सिंपली अपना मोबाइल फ़ोन को ओपन करें, कोई भी चीज़ आपको नज़र आती है जिस चीज़ के बारे में आपको आइडिया नहीं है, सिंपली आप उसके एक इमेज लो। जैसे कि मेरे सामने यहाँ पर रिंग लाइट पड़ी हुई है, मैं इसकी इमेज लेता हूँ, चैटजीपीटी के ऊपर अपलोड करता हूँ, चैटजीपीटी को कहता हूँ कि ये क्या है और ये पाकिस्तान के अंदर कितने पैसों की मिलेगी। तो जैसे मैंने रिंग लाइट की पिक्चर लेके यहाँ पर अपलोड की तो चैटजीपीटी ने मुझे बता दिया कि ये एक रिंग लाइट है और ये पाकिस्तान के अंदर इसका ये रेट है, ये ब्रांड की आपको मिलेगी और इसका इतना साइज होता है। इसी तरह अगर आप कोई और एग्जांपल ले लो, आप किसी मार्केट के अंदर जाते हो और वहां पर आपको कोई प्रोडक्ट परचेज करनी है और आपके सामने डिफरेंट ब्रांड्स की एक ही प्रोडक्ट आपके सामने पड़ी होती है। अब आपको ये नहीं पता कि इनमें से कौन सा ब्रांड सबसे अच्छा है और कौन सी प्रोडक्ट सबसे अच्छी है। आप सिंपली अपना मोबाइल निकालो, चैटजीपीटी के ऊपर जाओ, उसकी डायरेक्टली इमेज लो, अपलोड करो और बताओ कि और चैटजीपीटी से पूछो कि इनमें से कौन सी जो कि प्रोडक्ट है वो सबसे बेस्ट है, मुझे कंपैरिजन करके बताओ। तो चैटजीपीटी ऑटोमेटिकली उनको एनालाइज करेगा, उनकी डिटेल्स निकालेगा, आपको कंपैरिजन करके बताएगा भी और खुद से बेस्ट प्रोडक्ट आपको सजेस्ट भी करेगा। तो विजन मोड आप अपना मोबाइल फ़ोन यूज़ करके इस्तेमाल कर सकते हो और अपने लिए आसानियाँ क्रिएट कर सकते हो। नेक्स्ट और लास्ट हमारे पास फीचर है जी कैनवस फीचर। देखिए चैटजीपीटी के अंदर अगर आपको कोई भी ऐसी चीज़ बनानी हो, जैसे कि हमें एक लेंथी प्रॉम्प्ट बनाना है या हम उसे रिज्यूमे बनाना चाह रहे हैं, सीवी बनाना चाह रहे हैं या कोई भी एक ऐसी फाइल जनरेट करवाना चाह रहे हैं या कोई हम अपना काम कर रहे हैं, तो चैटजीपीटी के ऊपर हम क्या करते हैं। लेट्स सपोज मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि मैं एक रिज्यूमे बनाना चाह रहा हूँ चैटजीपीटी से और मैं चैटजीपीटी को यहाँ पर एक प्रॉम्प्ट देता हूँ कि मुझे एक रिज्यूमे बना कर दो एक प्रोफेशनल अकाउंटेंट का 5 साल के एक्सपीरियंस के साथ। अब जैसे मैं चैटजीपीटी के ऊपर एंटर करूँगा तो ये सिंपली मुझे एक रिज्यूमे तो बनाकर दे देगा, लेकिन वो एक टेक्स्ट की फॉर्म में होगा। अब लेट्स सपोज कि मेरी ये रिज्यूमे बन गई है, अब मुझे इसमें से कोई चीज़ अच्छी नहीं लग रही, जैसे कि मैं चाह रहा हूँ कि इसके अंदर ये कोर स्किल जो है इनमें से ये 2 स्किल्स मैं रिमूव करना चाह रहा हूँ। तब होगा क्या कि मैं चैटजीपीटी को दोबारा प्रॉम्प्ट दूंगा कि इसमें से जो कोर स्किल है इसमें से सेकंड और थर्ड फीचर को रिमूव करके मुझे बना कर दो। तो इस तरह चैटजीपीटी करेगा क्या कि आपको वो लेगा और फिर दोबारा से आपकी नई रिज्यूमे बनाएगा। हो सकता है फिर इस फीचर के अलावा किसी दूसरे फीचर के अंदर वो थोड़ी सी चेंजेस कर दे और आपका रिज्यूमे फिर खराब हो जाए। तो इसके लिए हम बेस्ट फीचर यूज़ करते हैं, वो करते हैं चैटजीपीटी का कैनवस फीचर। अब इसको इस्तेमाल कैसे करना है, सेम काम हम कैनवस फीचर को यूज़ करके करेंगे। अब वो कैसे करना है, आपने सिंपली जाना है यहाँ पर प्लस के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर मोर के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर आपके पास कैनवस फीचर आ जाएगा, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। अब वही प्रॉम्प्ट जो आप पहले आपने दिया था कि मुझे एक रिज्यूमे बनाकर दो अकाउंटेंट का 5 साल के एक्सपीरियंस के साथ, और आपने सिंपली इसको एंटर कर देना है। अब यहाँ पर आप एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जब आप ये प्रॉम्प्ट देंगे कैनवस फीचर को यूज़ करके तो आप यहाँ पर देखेंगे तो ये सारा काम आपको एक बॉक्स के अंदर वो बनाकर देगा और बॉक्स के ऊपर आपके पास वो 3 फीचर भी देगा। आप सिंपली इसको कॉपी पेस्ट कर सकते हो, आप इसको एडिट कर सकते हो, आप सिंपली इसको डाउनलोड के ऊपर क्लिक करके एक पीडीएफ फाइल के अंदर आप अपनी रिज्यूमे बनाकर डाउनलोड भी कर सकते हो। अब लेट्स सपोज कि इसमें से वही चीज़ जो मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बताई कि इसके अंदर आपको कुछ चेंजेस करनी है, कोई आप अपनी मर्जी से चीज़ डिलीट करना चाहते हो या कोई एडिट करके उसमें अंदर मजीद एडिशन करना चाहते हो, तो आप कैसे करोगे।
पहले तो ये था कि चैट जीपीटी आपको दोबारा से नई रिज्यूमे बनाकर देता था। अब आपने नई बनवाने की बजाय सिंपली आपने क्या करना है, इसी के अंदर चेंजेस करनी है। सिंपली आप एडिट के ऊपर क्लिक करोगे। जैसे आप एडिट के ऊपर क्लिक करोगे तो आप समझ लो कि आपके सामने एक तरह का एमएस ऑफिस जो है वो ओपन हो गया। अब लेट्स सपोज कि इसके अंदर मुझे ये 2 वाले जो सेकंड है ये डिलीट करने हैं। मैं इनको सेलेक्ट करके सिंपली इरेज करूँगा और ये क्या है, सिंपली मेरे यहाँ पर रिमूव हो जाएंगे। इसी तरह अगर यहाँ पर मुझे कोई चीज़ एक्स्ट्रा ऐड करनी है, मैं एंटर करके यहाँ पर जो कि वो टाइप कर दूँगा और वो मेरी यहाँ पर ऐड हो जाएगी। इसी तरह अगर यहाँ पर आपकी एजुकेशन आ रही है, एजुकेशन की डेट उसने गलत लिख दी है, आप इसको सिंपली यहाँ से अपनी मर्जी की एडिट कर सकते हो। अब आपने जितनी भी चेंजेस करनी थी वो आपने कर लिए। सिंपली आप इसको क्लोज करोगे तो आपकी सारी चेंजेस होने के बाद जो कि चैट जीपीटी है वो वैसे ही आपकी, ये देखिए ये मैंने चेंजेस की थी, यहाँ पर ये डेट के अंदर मैंने इस तरह की चेंजेस की थी, तो ये सारी आपके सामने वो ये देखिए क्या करेगा, आपके सामने सेव कर लेगा। तो करने के बाद सिंपली आप डाउनलोड को करके अपनी फाइल को डॉक्यूमेंट्स फाइल के अंदर भी डाउनलोड कर सकते हैं और पीडीएफ के अंदर भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसी तरह आप इसका कैनवस फीचर यूज़ करके अपनी मर्जी की उस चैट जीपीटी को नया प्रॉम्प्ट देने की बजाय, सारा काम दोबारा से करवाने की बजाय उसी के अंदर खुद से आप चेंजेस कर सकते हो और फिर उसी फाइल को अपने पास सेव कर सकते हो। ये सिर्फ रिज्यूमे बनाने के लिए नहीं है। अगर आप कोई मास्टर प्रॉम्प्ट बना रहे हो या कोई एनिमेशन प्रॉम्प्ट बना रहे हो और उसके अंदर कोई चीज़ आपको लगती है कि ये ऐसे नहीं ऐसे होनी चाहिए, तो आप सिंपली कैनवस फीचर को यूज़ करके उसको एडिट करो और सारे को कॉपी पेस्ट मार के जहाँ तक इस्तेमाल करना चाहते हो आप कर सकते हो। यही चंद एक ऐसे फीचर थे जो कि तकरीबन हर एक यूज़र को मालूम होने चाहिए, जिससे आपका काम ज़्यादा से ज़्यादा आसान हो सकता है। आई होप कि आपको तमाम फीचर्स की समझ आ गई होगी, लेकिन फिर भी अगर कहीं पर आपको कोई क्यूरी हो तो आपने मुझे कमेंट कर देना है, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। अगर आप चाहते हो कि मैं आपको एक ऐसी वीडियो बना कर दूँ जिसके अंदर चैट जीपीटी को प्रॉम्प्ट देने का बेस्ट तरीका क्या होता है, जिसके अंदर वो हमें एक प्रोफेशनल रिप्लाई देता है, तो मैं इसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो बना दूंगा चैट जीपीटी से प्रॉम्प्ट बनाने का, कि प्रॉम्प्ट असल में बनता कैसे है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ अगली वीडियो के अंदर। अपना ख्याल रखिएगा, तब तक अल्लाह ने के बाद।